अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सु आमीन। तो चलें आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के साथ नाश्ते की वीडियो क्लिप शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है सिंपल सा नाश्ता करते हैं, एक स्लाइस लेते हैं और साथ में जो है फ्राई अंडा हो जाता है। लेकिन बीच में जो है मामा ने काफ़ी मज़े की चीज़ें भी बनाई हैं, लेकिन सुबह सवेरे मैं मामा का साथ नहीं देती क्योंकि मेरा दिमाग जो है वो काम नहीं करता, मैं फ्रेश फील ही नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सच में बच्चों ने भी इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब किया है ना, बाहर इतनी फ्राई चीज़ें खाते रहते, लेकिन घर में ना इन लोगों को हेल्दी चीज़ें ही चाहिए। मैंने कहा चलो मामा अपना दिमाग खोलो और इनके लिए कोई अच्छी सी चीज़ बनाओ। मैंने टमाटर भी तवे पे डाल दिया था, वैसे बग़ैर ऑयल का मैंने डाला। मैंने कहा ना जी ना, इतना अच्छा नहीं लगेगा ना, मतलब अंडे का जो है स्मेल आएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया, साथ में शिमला भी डाल दिया, साथ में सारा कुछ जो जो मेरे पास पड़ा रहता है ना, सारा कुछ मैं डाल लेती हूँ। जुकीनी भी पड़ी थी, वो भी डालने वाली थी, मैंने कहा चलो नहीं डालती, ऐसा ना हो कि ये लोग ना खा भी ना पाए। और यहाँ पे चेक करें, सबसे हेल्दी वाली रेसिपी का बेड़ा गर्क हो गया। मामा ने खूब सारे इसके अंदर भर भर के मोज़रेला चीज़ ऐड किया। मेरे ख्याल में 1 कप तो होगा ही होगा। 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिया, कह रहे 1 कप तो होगा ही होगा। मुझे आयशा कह रही मामा मुझे पता है आपका 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून। वो तो भर भर के चीज़ें डालती हैं, सबको पता है, सारे लोग गवाह हैं इस बात के। अच्छा ये देखें, यहाँ पे नाश्ता जो है हमारा तैयार हो चुका है। बॉबी साहब बैठ चुके हैं पहले से ही, क्योंकि उसे पता होता है कि मामा ने इस टाइम जो है इसको बॉइल्ड एग खिलाना होता है, लेकिन आज बेबी के लिए कोई एग बॉयल नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि मैंने कल दिया था ना, इसलिए मैंने नहीं दिया ना। मैंने कहा इसके ऊपर भी पिंपल निकलेंगे फिर क्योंकि अंडे बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और ये देखें यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, 4 बजे तो हमारा नाश्ता हो जाता है। हाँ, इतना ज़्यादा ये लोग तंग करते हैं। और हमसे मैं पूछ रही थी क्या खाने, कह रहे अपनी मर्जी का ही बना ले। तो देखे यहाँ पे जो मेरा ऑमलेट था ना, ये पूरा टूट गया था। मैंने कहा कोई नहीं, वैसे भी पेट में भी टूटा हुआ ही जाता है ना। फिर इसके बाद रात के टाइम जो है हमारे घर पे अनएक्सपेक्टेडली गेस्ट आ गए थे। हम लोग बिल्कुल भी रेडी तैयार नहीं थे और अचानक से हमारे घर पे मेहमान आ गए, तो मैंने फटाफट से टेबल को जो है सेट कर लिया। और हमने बाहर से कोई चीज़ मंगवा ली थी, हमें बिल्कुल भी नहीं बता रहा था कि क्या मंगवा रहा है। उसकी ये बहुत गंदी आदत है। मैं बोल रही थी प्लीज़ मुझे तो बता दो एटलीस्ट, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा जो भी कुछ मंगवाना है तुम लोग मंगवाओ, क्योंकि मैं तो गेस्ट के साथ उनके साथ ही बैठी हुई थी। तो आयशा यहाँ पे खुद से लग गई थी, इसने भी कर लिया था। माशाल्लाह जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर माँ बाप हो जाते हैं लापरवाह। टेंशन फ्री एकदम, क्योंकि सारे काम जो है खुद ब खुद से हो ही जाते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हम यहाँ हमारे पास ही खड़ा हुआ था। मैंने उसे बोला ज़िंदगी में पहली बार, वो भी आज के दिन जब हमारी तरफ मेहमानों ने आना था, तुमने कम चीज़ मंगवाई है। उसने बोला पागल हो, ये 3 kg का मिक्स ग्रिल है। आप सब बताएं ये 3 kg का मिक्स ग्रिल लग रहा है? मैं तो भाई बहुत ज़्यादा हैरान होगी, क्योंकि ये मुझे लग ही नहीं रहा किसी भी एंगल से। और ये देखें यहाँ पे क्यूटी पाई जो है गेम्स खेलने के लिए बैठ गया। और ये जब भी हमारी तरफ आता है ना, मुझे ये इतना ज़्यादा प्यारा लगता है, मैं हमेशा इसके गाल खींचती रहती हूँ। और इसे बॉबी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बॉबी इतना बदतमीज़ है, वो तो बिल्कुल जाता ही नहीं इसके पास। बॉबी ना बच्चों के पास नहीं जाता, और ये भी आयशा से इतना ज़्यादा शर्माता है है ना। मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल मेरे पास आके बैठे, लेकिन ये दूर जाता रहता है। हाँ बिल्कुल सच में। और ये देखिए यहाँ पे ना सारी चीज़ें हम रख रहे हैं। मैंने कहा चलो जल्दी से आ जाएं, सब बैठ जाएं, क्योंकि ठंडा हो रहा है। आजकल तो भाई हमारा खाना हमेशा बाहर से ही होता है। लंच के टाइम वो भी हमारा बाहर से था, ब्रेकफास्ट में भी हम लोगों ने बाहर से क्रोसान वगैरह मंगवा लिए। अल्लाह इतना ज़्यादा इन लोगों ने मुझे तंग किया। मेरा इतना ज़्यादा उस दिन दिल कर रहा था, मैंने कहा गोश्त में ना मैंने टेंडे डाल दिए थे, तो मैंने कहा चलो चावल बना के सबको खिला दूंगी। और आयशा और मैंने तो खूब खाए, इतना ज़ोर और शौक से खाए। और ये बच्चे इनके सामने रख दिया, कह रहे ये भी कोई खाने वाली चीज़ है। मैंने कहा एक चप्पल से मारूंगी दोनों को, बैठ जा आराम से। आयान फिर भी खा लेते हैं, एक है ना ये बाजारी बंदा, अल्लाह ये तो इतना ज़्यादा इसने मुझे तंग किया। मैंने कहा अल्लाह करे तुम्हारे बाबा जल्दी से आ जाएं, उनका भी काम वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है। बस आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह खैर खैरियत से लेकर आएँ। आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, उसकी वजह से भी इंसान इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, कि अल्लाह ना करे कुछ ना कुछ हो जाए। आप सब लोग ना मैसेज करते रहते हैं, जब भी हम वीडियो बनाते हैं हम चारों जब अपने आप को दिखाते, तो कह रहे थे आयशा के बाबा कहाँ पे है। आयशा के बाबा अभी तक पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में ही फंसे हुए हैं। उनका वहाँ पे जाना भी ज़रूरी था, वहाँ पे इतने सारे काम हैं हमारे, तो वो भी करना ज़रूरी है। अगर इंसान ख़ुद ना करे तो दूसरों के ऊपर तो हम नहीं करा सकते ना। तो बस ये सारी वजह है। बस दुआ करे कि जल्दी से आ जाए। मैं भी इतनी ज़्यादा तंग हो गई हूँ ना बच्चों को संभालते संभालते। वो तो वो फिर भी गुस्सा वगैरह तो करता नहीं है,
उससे भी जब वो होते तब भी मैं भी संभालती हूँ, वो तो नहीं संभालता। वो तो ये भी नहीं कहता कि यहाँ से उठो वहाँ बैठ जाओ। मैं तो कहती हूँ बाप का ना रोब होना चाहिए घरों में। बस हमारे घरों का ना बस अलग ही रिवाज है, क्या कह सकते हैं। छोड़ो, एक दफ़ा करो ये सारी बातों को। ऐसी बातें आप लोगों के साथ करेंगे जिससे आप लोग ना खुश हों। मतलब मुश्किलात, टेंशन वो तो हर एक घरों में होते हैं। दफ़ा करो मुश्किलातों को। और देखिए यहाँ पे मैं इसको कहाँ लेकर आई हूँ। घर से निकलते वक्त इसको मैंने साफ साफ बता दिया, अगर आज तुमने अबाया नहीं लिया ना तो तुम्हें ना मैं घर नहीं लेकर जाऊँगी। कह रहे मामा तुम मुझे घर नहीं लेकर जाइए, मैं आपको नहीं लेकर जा, क्योंकि गाड़ी में तो ये मुझे लेकर जाती है। मैंने कहा कोई नहीं, तो मैं यहाँ से ना मैं चाबी ले लूँगी और मैं टैक्सी में खुद चली जाऊँगी। बैठ जाओ यहाँ पे आराम से, जब तक तुमने अबाया पसंद नहीं किया तब तक तुमने जाना ही नहीं है घर। सच में मैं भी इतनी ज़्यादा चेक कर रही थी। कोई अच्छा सा अबाया जब मिल जाता था तो उसका मटेरियल इतना मोटा होता था ना, वो सर्दियों के लिहाज से वो बना होता है ना। मामा को मेरे लिए कोई एक अबाया पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही डाल दिया उन्होंने। मैंने कहा इतना नाजुक नाजुक से काम होता है ना, इतने सारे हैवी हैवी काम ना लड़कियों के साथ नहीं अच्छे लगते, इसलिए मैं भी इस चीज़ में हूँ इसके साथ शरीक। ये भी ऐसे खड़ी हुई थी। मैंने कहा ये वीडियो तो बंद करो, ये वीडियो के चक्कर में ना तुम अबाया पसंद करती ही नहीं हो। इतनी ज़्यादा उन लोगों ने दिखाए है आयशा को। फिर यहाँ पे हम आ गए शूज़ के लिए। शूज़ मैंने कहा इतने ज़्यादा शूज़ यहाँ पे पड़े थे। मैंने कहा एक हमें शूज़ पसंद आ गए तो उसमें ना आयशा का साइज़ नहीं था। मैंने कहा उठाओ ये तुम्हारे मुंह पे मारूं, इतना बड़ा पाँव तुम्हारा क्यों है। है ना, हमारे पैरों के साइजेस, उफ अल्लाह अल्लाह माफ करे, इतने चौड़े चौड़े पैर है ना हमारे। हाँ, इसका है 41 और मेरा है 40। मैं 41 भी पहन सकती हूँ, 40 भी पहन सकती हूँ। अल्लाह, कुछ साल ना पहले की बात है, मैं जब पाकिस्तान गई थी ना, एक दफ़ा हम शूज़ की शॉप में गए थे तो हमारा बहनोई भी हमारे साथ था, मेरी बहन भी साथ थी। तो हम ना शूज़ ऐसे सेलेक्ट कर रहे थे, जब हमने पहना तो हमारे पाँव में आ ही नहीं रहा था। कह रहे उफ अल्लाह इतनी बड़े बड़े पाँव, हाथी से कम नहीं है आप लोगों के पाँव। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे वो बात ना याद आते है। है ना, उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही है। शॉप का नाम टोरिनो है और मैं जब भी ये व्लॉग में दिखाती हूँ ना आप सबके, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हम लोग भी टोरिनो गए हैं लेकिन वहाँ पे रीज़नेबल प्राइजेस तो होते ही नहीं शूज़ के बिल्कुल। लेकिन ये वाली जो शॉप है ये मदीना ज़ायद में लोकेटेड है और यहाँ पे आप लोग को अच्छे से अच्छे शूज़ जो हैं तकरीबन 29 दिरहम्स के अंदर ही अंदर मिल जाएंगे। और लेकिन एक बात आपने माइंड में रखनी है साइज़ का, क्योंकि कभी कभार साइज़ जो है इनके पास नहीं होता है, इंसान का दिल टूट जाता है जिस तरह से मेरा टूटता है। नहीं, हमारे जैसे पाँव किसी की भी नहीं हो सकते। उन लोगों के है छोटे छोटे पाँव, 38 है, 39 है, 37 है। हमारा तो छोड़ो 40 और 41 को तो गोली मारो दोनों को। ये तो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होता है, जब भी चेक करो ना नहीं होंगे इनके पास। और ये शॉप जो है लुलु शॉपिंग सेंटर के अंदर है मदीना ज़ायद में, और इनके पास बहुत प्यारे प्यारे बैग्स भी हैं। मेरा तो हर एक पे दिल आ गया, लेकिन मेरे पास इतने ज़्यादा बैग्स जमा हो गए ना, मामा ने लाखों ख़रीद के रखे हैं मैं। हाँ, ये झूठ बोलती है, कहाँ लेती है, बिल्कुल लेती ही नहीं है कभी भी इसके दिल में। तुम बताओ हमारे व्यूवर्स को, आज सच 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 कहूँगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगी। कभी तुम शॉपिंग के लिए गई है, किसी चीज़ के लिए तुम्हारा दिल चाहता है या नहीं? नहीं, मेरा किसी चीज़ के लिए दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों मैं ऐसी क्यों बनी हूँ। हाँ, ये कंजूसों की निशानी है। नहीं, कंजूसों की नहीं मम्मा, बस पता नहीं जो चीज़ मेरे पास होती है मैं बोलती हूँ एक और लेने की क्या ज़रूरत। हाँ, देखें बस यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि आप लोगों को हमसे जो है काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलता है, हमें आप लोगों से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, तो इस तरह से जो है हम लोग कनेक्टेड हैं। हाँ बिल्कुल, सच में पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा सेलें लगे हैं। 14 अगस्त के सेल, अल्लाह इतना ज़्यादा मेरा दिल ना करता है कि मैं उड़ के जाऊँ। बस मैं कैसे उड़ के जाऊँ, उड़ के तो जा नहीं सकती, प्लेन में ही जाऊँगी इंशाल्लाह, देखूँगी। और इन सिडनी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको ना, उसमें इतने प्यारे प्यारे शूज़ है। अल्लाह, मैं तो आयशा को कह रही थी यहाँ पे तो मुझे एक शूज़ भी नहीं अच्छा लग रहा है। जो मैं टिकटॉक पे देखती हूँ ना, हमने ऑनलाइन मतलब मंगवाने की कोशिश की है, ऑनलाइन में ना वो साइज़ नहीं, वो साइज़ छोड़ो, वो डिज़ाइन है ही नहीं। जो मामा को जो है ऑफलाइन पसंद आ रहे हैं इन स्टोर में। यहाँ पे हम लोग लुलु आ चुके हैं और सच में मेरा पारा हो गया, हाय मजाक भी नहीं करी। क्योंकि जब भी मामा ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाती है ना, मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं। लेकिन आज तो मेरा लकी डे था, उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, खाली मैंने प्रोटीन शेक उठाया बस, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। और ये देखें, ये वाला दूध ना, इसमें 101 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, आप लोग यकीन करें। मैं आयशा को कह रही थी, आयशा ये ना गटागट मैं पी लूँगी ना आज, मुझे ना प्रोटीन आज लेना ही लेना है। कह
रहे मामा इतना अच्छा नहीं होता ना, ज़्यादा सिर्फ एक गिलास ही पीना होता है। सच में फिर मैंने ये नहीं लिया, फिर दूसरी जगह से मैंने ले लिया था। पता नहीं कभी कभी ना ऐसा दिन होता है कि मतलब दिल नहीं करता ना ग्रोसरी करने का। कितने सालों के बाद आज ये दिन देखने को नसीब हुआ है। मैंने मामा को बोला भाई आज के दिन जो है सूरज किस डायरेक्शन से निकला, कहाँ से निकला। अच्छा फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे सप्लीमेंट्स वाली सेक्शन पे, क्योंकि यहाँ पे मामा को लेने थे विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स, और वो जिस ब्रांड का लेना चाह रही थी ना वो वाला ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था। हमने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की और आप लोगों को जो है एक एक करके दिखाती जा रही हूँ। मरीन कोलेजन सप्लीमेंट्स ये तो बेस्ट है, मैं तो कहूँगी हर किसी को लेने चाहिए जो 20 से अबव है। मैं जब भी कोलेजन पाउडर पीती हूँ ना कुछ मेरे साथ होता रहता है, तो बस इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करती। आज आयशा तो मुझे हर रोज़ कहती मामा आप क्यों नहीं लेती, आप क्यों नहीं लेती। मैंने कहा चलो कोई नहीं मैं लूँगी। उसके साथ ना फिर ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाता है ना। मैंने कहा फिर वॉशरूम में बैठे रहेंगे क्या कर सकते हैं, है ना सच में। और ये देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी प्यारे प्यारे ज्वेलरी थी, मेरी बहन को चाहिए ज्वेलरी ना। गोल्ड तो इतना औकात से बाहर हो गए, अभी पेड़ भी सस्ता हो गए लेकिन पहले से ना थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन कहाँ कोई भी नहीं ले सकता ना। इसलिए मैं अपनी बहन को ना पिक्चर सेंड कर रही थी। मैंने कहा सेलेक्ट करे देखे इसमें आपको जो जो पसंद आ रहा है वो ना मैं ख़रीद लूँगी। तो वो कह रही थी नहीं वो वाले सेट यहाँ पे थी ही नहीं। तो मैं आयशा को कह रही थी आयशा अपने लिए भी एक बड़ा वाला सेट ले लूँगी ना, लोगों को भी जला लूँगी। पाकिस्तान में सब कहेंगे कि हाय दुबई से आया कितना बड़ा इसने ना गोल्ड वाला वो सेट पहना हुआ है ना। मैंने कहा चलो एक ले लूँगी। ये कह रही थी मामा क्यों लेना है, क्या करना है फेक का, तो ओरिजिनल भी लेकर नहीं जा सकते। इतना ज़्यादा एयरपोर्ट में ये लोग तंग करते हैं, कह रहे थे इनका वो पर्ची दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। मैंने कहा सारा कुछ इस्तेमाल का है, अब क्या अपने साथ में इसकी पर्चियाँ वगैरह वो करूँगी फिरूँगी। मेरे पास तो है ही नहीं पर्चियाँ, मेरी तो आदत है सारा कुछ ना डस्टबिन में डाल देती हूँ, फेंक देती हूँ। शादी आ रही है ना इसलिए हम तैयारियाँ वगैरह अभी से कर रहे हैं। तो पिछले साल यहाँ से मैं गोल्ड के नहीं फेक गोल्ड के ना कड़े लेकर गई थी, सच में बिल्कुल काले हुए ही नहीं। और ये देखिए मदीना जायद से ना डायरेक्ट हम किचन में आ गए, क्योंकि बच्चे गए थे जिम से, तो वो लोग आते ऐसे कुत्तों की तरह ना हमले करते रहते हैं। मैंने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी किचन जाओ, कुछ ना कुछ तो बनाओ इन लोगों के लिए। प्रोटीन दाल बनाती हूँ, दालों पे तो इतना ज़्यादा गुस्सा होते हैं, फिर न मजाक भी उड़ाते रहते हैं, कह रहे बस मामा को तो कुछ समझ नहीं आता, जल्दी जल्दी से ना दाल चढ़ा देती है। यहाँ पे हम लोग दम का कीमा बना रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने कीमा लिया। फिर इसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून भर भर के दही का हम लोगों ने शामिल कर लिया था। साथ में 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसके अलावा मसाले के करके शामिल करेंगे 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर। इसके बाद हमने इसके अंदर जो है 1/4 टीस्पून हल्दी का ऐड कर लिया था, और साथ में 1 टीस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून क्वांटिटी रेड चिली पाउडर की भी थी। हमने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड किए थे और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और ये सच में 1 पॉट वाली रेसिपी है, काफ़ी आसानी से बन जाती है, बिल्कुल भी ख्वारी नहीं लगती। आपको जब भी खाने में कोई चीज़ समझ में ना आए ना कि आज के दिन क्या बनाना चाहिए, तो बस यही बना के रख लें, आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। अच्छा साथ में जो है मामा ने फ्राइड अनियंस वो भी फ्राई होने के लिए रखे हैं और ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। तकरीबन 1 कप भर के जो है हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर लिया है, और वही सेम ऑयल हम लोग ऐड करेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने अनियंस को फ्राई किया था। वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी सी मैंने डाल दिए थे। किस किस को मेरी तरह जो है फ्राइड अनियंस पसंद है, मुझे तो इतने ज़्यादा पसंद है, मैं चिप्स की तरह खाती रहती हूँ। बस एक बार जो है मेरे सामने पड़े हो ना, बस पूरा का पूरा प्लेट खाली हो जाएगा। मामा तो इस पॉइंट पे आ जाती हैं कि वो प्लेट छुपाना शुरू कर देती है मुझसे। हाँ इतनी मुश्किल से फ्राई होती है। मैंने कहा जाओ पागल अपने लिए खुद ही फ्राई करो। वैसी सारी चीज़ें ना अवॉइड करती रहती है, लेकिन फ्राई अनियन इतनी पसंद है इसको। और देखिए थोड़ा सा ही ऑयल मैंने डाल दिया आप लोगों के सामने, और इसको मैंने बस कवर करके रख दिया। और यहाँ पे देखे ये जो बर्गर बच्ची है ना, ये आज बर्गर नहीं खा रही है, आज ये कुकम्बर और टमाटर खा रही है। कह रही टमाटर में ना विटामिन सी बहुत भर भर की होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं लड़कियों को भी दिखा दूंगी कि ये देखिए इसके स्मार्ट होने की राज। कहाँ मम्मा, मैं सिर्फ हेल्दी चीज़ें नहीं खाती, इससे पहले ये भी तो बताएं लोगों को कि मैं नूडल्स खा चुकी हूँ। हाँ जो कि इतना ज़्यादा मेरे ऊपर ना इसने पॉलिश लगाई। कह रही सुबह में मैंने ना प्रोटीन लिया है, अंडे लिए, फिर उसके बाद योगर्ट वो खाई है, और अभी ना नूडल खा लूँगी, उसके बाद ना फिर कीमा भी खा लूँगी 2-3 ने वाला। मैंने कहा ठीक है जाओ पागल, तुम खाओगी तो वो लोग भी फिर खाएंगे। इसीलिए अपने लिए छुपा के बना लिया करो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। जब भी मैं नूडल्स बनाती हूँ ना अपने लिए, किचन का दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, उन्हें पता ही नहीं चलता। और मेरा रूम तो होता ही ऊपर है, तो वहाँ पे भी डोर लॉक हो जाता है, पता ही नहीं चलता, कान खबर ही नहीं होती किसी को कि मैंने नूडल्स बनाए हैं।
मामा ने इसको तो बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया और इससे पहले जो है हम लोग ने कोयले का धुआं दिया था, जो कि होता है मेरा फेवरेट वाला पार्ट। हाँ, पता नहीं इस कोयले से ना वो स्मेल नहीं आता जैसे ओरिजिनल कोयला होता है ना। हाँ, क्योंकि ये ब्रिकेट्स होते हैं ना, इसलिए ये फेक कोयला है। अच्छा, साथ में जो है नान भी आ चुके हैं हमारे, और ये है हमारे खाने की फाइनल लुक। डिनर जो है हमारा बन के तैयार हो चुका है, आप सभी लाजमी ट्राई करना। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और ये देखें मामा आप सबको भी खिला रही हैं कीमा। हाँ, मैंने कहा चलो आप लोग भी खा लो, ऐसा कोई ये वो आ जाए ना सिस्टम कि हम आपको ना मुंह में खिलाया करें। है ना, कितनी अच्छी बात हो जाएगी।